हे गाइस, दिस साइड इज भानु प्रताप वैष्णव एंड आज मेरे साथ में मेरे दोस्त है दिनेश जेलिया। तो आज काफी का टाइम से एक इश्यू बड़ा अच्छे से चल रहा है इजराइल एंड हिजबुल्लाह के बारे में। तो हम दोनों ने सोचा कि कुछ डिस्कस करते हैं, तो हम भी जानेंगे और आपको भी इसी के साथ सीखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दिनेश भाई, ये जो न्यूज में चल रहा है इजराइल हिजबुल्लाह वाला जो भी इशू है, तो अभी तक आपकी यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जंग कब कैसे क्यों शुरू हुई? मतलब पता है लोगों को वॉर चल रहा है, बट कैसे शुरू हुई मेरा ये जानेगा। तो इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कैसे शुरू हुई जंग? बानू, हिजबुल्लाह और इजराइल की तो काफी पुरानी दुश्मनी है। अच्छा। लेकिन हाल ही में जो गर्मा गर्मी बढ़ी है, इसका कारण है कि जब हमास 7 अक्टूबर 2023 सबको याद है, जब हमास ने इजराइल पर 10,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। ठीक है। उसी दिन हिजबुल्लाह ने भी नॉर्दर्न ईरान में अटैक करने शुरू कर दिए थे। ठीक है। और वो इसलिए शुरू कर दिए थे ताकि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो हिजबुल्लाह है वो सिंपैथी रखता है गाजा और वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन रहते हैं उनके साथ सिंपैथी रखता है। और उसी के चलते वो इजराइल को कमजोर करना चाहता है और इसलिए वो लगातार अटैक कर रहा था। तो इसी में दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने दिनेश भाई ने अभी गाजा पट्टी का, ईरान का, लेबनान का जो नाम लिया है, बेसिकली इजराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज है। जो ऊपर की साइड में लेबनान होगा, साइड में ईरान होगा और उसके बीच में इजराइल के बीच में जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाली जो एरिया है वो एरिया है। तो उनकी दिनेश भाई बात करें, बेसिकली बॉर्डरिंग एरियाज है, तो जहां से ईरान को काफी चुनौतियां मिल रही है। तो दिनेश भाई ने आगे बताइए जंग कैसे शुरू हो रही है। तो अब तक आपने इस पे क्या देखा है, मतलब कहां से कैसे क्या शुरू हो रही है, मतलब सिर्फ क्योंकि काफी टाइम पुरानी है, तो आपको अभी तक क्या अंडरस्टैंडिंग? तो इसका बैकग्राउंड तो ये है बानू कि जब ज्यूइश पीपल, जब उन्होंने मिलकर 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल बनाया था, तब जब वहां पे पहले से पैलेस्टीनियन अरब लोग रहते थे वो डिस्प्लेस हो गए। ठीक है। लगभग 7.5 लाख पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस हो गए थे। तो कुछ लोग गाजा पट्टी में जो ईरान के जो मेडिटेरियन सी के पास है, और कुछ लोग जो है वो वेस्ट साइड में, वेस्ट बैंक में विस्थापित हो गए। ठीक है। और कुछ बचे हुए जो पैलेस्टीनियन थे वो नॉर्थ में जो लेबनान है उसके साउथ में जाके बस गए। ठीक है। और चूंकि उन्होंने इनको इजराइल ने डिस्प्लेस किया था, इजराइल के साथ इनकी दुश्मनी थी, तो ये इजराइल के खिलाफ वहां पर उन्होंने साउथ लेबनान में एक मिलिटेंट बेस बना लिया और इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो गए। तो इसी संगठन का मतलब जो लेबनान के पार्ट में जो जाके फिलिस्तीन बस गए, तो उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के लीडर्स में से उन्होंने हिजबुल्लाह बना लिया। 1980 में उन्होंने हिजबुल्लाह बनाया था। अच्छा। और हिजबुल्लाह बनाने के बाद में जो ईरान है, जो अपने आप को इस्लामिक जो देशों का एक लीडर मानता है, ठीक है, उसने भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिया। उसने उनको वेपन्स प्रोवाइड की, ट्रेनिंग प्रोवाइड की, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड की, ताकि वो इजराइल को और कमजोर कर सके। तो बेसिकली जो हिजबुल्लाह है ना, वो क्या है कि डिस्प्लेस पीपल, मतलब अदर कंट्रीज में, जैसे लेबनान में चले गए तो उनको लगा कि हमें हमारे घर से ही, हमारी जमीन से अलग कर दिया गया, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने संगठन बना लिया। और शायद यही हिजबुल्लाह है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हिजबुल्लाह यही है। और इजराइल देश की सरकार है और हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर बसा हुआ एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको निकाल दिया गया था, आपने जैसे बनाया 1948 के अंदर। तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी हिजबुल्लाह की। तो मतलब जैसा आपने कहा 1948 से लेकर आज 2024 उनका आया, तो हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे हुआ और मतलब इनकी लड़ाइयां थी वो कैसे मतलब इतनी लंबी चल रही है? इसमें आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हिजबुल्लाह इतना पावरफुल कैसे होता जा रहा है? मतलब इसमें मैं मानता हूँ इजराइल की 2-3 गलतियां रही हैं। अच्छा। पहली बात क्या होता है, जब हिजबुल्लाह के कुछ लोग जब शुरुआती दिनों में इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने लगभग 78 के आसपास तेल अवीव में कुछ आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था। इजराइल में इन्होंने आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था। ठीक है। तेल अवीव में, जो इजराइल की राजधानी है। फिर क्या हुआ कि ना इजराइल इस बात से भड़क गया और उसने ना साउथ लेबनान को इन्वेड कर दिया। वहां पे उन्होंने घेराबंदी कर ली और वहां पे ऑक्यूपाई कर लिए साउथ लेबनान की जमीन। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि और ये जो हिजबुल्लाह थे वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहां के लोकल पीपल में सिंपैथी किसके प्रति बढ़ेगी? हिजबुल्लाह के प्रति बढ़ेगी। ठीक है। वो दूसरा, जो वहां के लोग अफेक्टेड थे वॉर से उस समय, उनको हेल्थ केयर देना, जैसे कि अभी गाजा पट्टी है उसमें हेल्थ केयर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमास की जो मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड कर रही है। तो सिंपैथी किसको मिलेगी? ऑटोमेटिकली हमास को मिलेगी। तो उस टाइम पे लोगों की सिंपैथी किसको मिल रही थी? हिजबुल्लाह को मिल रही थी। वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ना इजराइल के ऊपर वो प्रेशर बनता गया
और जो खुद की इनकी जनता थी वो भी उन पे प्रेशर बढ़ाने लगी, क्योंकि वो फिलिस्तीनियों को बाहर निकालो इसलिए। नहीं कि वो जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे ना साउथ लेबनान में, कि वहां से कम बाहर निकल जाओ ताकि वॉर लंबा खींच रहा है। ठीक है। इसके बाद 96 में एक और गलती की इन्होंने, जो साउथ लेबनान का एक गांव है क्वाना करके, ठीक है, वहां पे इन्होंने अटैक किया और है ना लगभग 100 से भी ज्यादा सिविलियंस की मौत होगी। इसराइल ने किया था, इसराइल ने अटैक किया था। ठीक है। तो हिजबुल्लाह को अटैक करने के चक्कर में उन्होंने सिविलियंस को मार दिया था। ठीक है। तो इससे भी और ज्यादा अरब वर्ल्ड की सिंपैथी हिजबुल्लाह के साथ बढ़ती गई, हिजबुल्लाह को और ज्यादा सपोर्ट मिलता गया, और ज्यादा वेपन्स, और ज्यादा फंडिंग, इससे धीरे धीरे यहाँ पे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि मतलब जो फिलिस्तीन जो इजराइल में पहले रह रहे थे, जब वो उनको देश से बाहर निकाल दिया गया, तो मतलब जहाँ मोटा मोटी मैं समझ पा रहा हूँ कि इस कंडीशन में इजराइल कैसे सही हो सकता है। मतलब जिनका देश था उन्हीं लोगों को बाहर निकाल दिया, तो फिर इजराइल इतना पावरफुल कैसे बन गया? मतलब वो क्यों चाहते हैं कि वो लोग बाहर निकले? मतलब ऐसा क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई? ये इसकी जड़ें बहुत ही गहरी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जब आपको पता होगा कि जब पहले इजराइल नहीं बना था, ठीक है, तब जो ज्यूस लोग थे वो यूरोप में फैले हुए थे, अमेरिका में फैले हुए थे, साउथ अमेरिका में, इजराइल में नहीं रहते थे, इजराइल में नहीं रहते थे। ठीक है। लेकिन वो लोग क्या है, जो ज्यूस कम्युनिटी थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट कम्युनिटी थी, उनको व्यापार करना आता था, वो जहां भी जाते थे अपना वर्चस्व कायम कर लेते थे। ठीक है। लेकिन आपको पता होगा जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, तब वो लोग डर गए और उनको महसूस हुआ कि यार हमारा तो कोई देश ही नहीं। ठीक है। तो उन्होंने रिलीजन के नाम पे अपना देश बनाने की सोची। और तो उन्होंने इसकी जो जड़ें थी, वो जो टेस्टामेंट, जो यहूदियों का एक बाइबल होती है यहूदी, उसमें उन्होंने पढ़ा कि ना जो हमारा होमलैंड है वो तो क्या है, इजराइल है। अच्छा। लेकिन वहां से तो वो काफी पहले से ही डिस्प्लेस हो गए, तो तब तक वो, और तब तक पैलेस्टीनियन रहने लगे। ठीक है। तब वो लोग धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली इजराइल में आने लगे, वहां रहने लगे, और धीरे धीरे वहां पैलेस्टीनियन के साथ इनकी दुश्मनी बढ़ने लगी, और धीरे धीरे संघर्ष। तो मोटा मोटी बात ये कह सकते हैं कि मतलब इजराइल पहले अपनी जमीन छोड़ के गया, मतलब यहूदी लोग गए, फिर वो वापस बाद में आया, तब तक दूसरे लोग वहां पे बस चुके थे। ठीक है। और अब उनको फिर बाहर निकाल दिया इजराइल ने। तो अब वो लोग कहना चाह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमारा देश है, और यहूदी कहना चाहते हैं कि हमारा देश है, बिकॉज ऑफ उनके रिलीजन कंटेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जो मतलब इजराइल है वो किसका देश है। तो ये उनके रिलीजन कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इजराइल यहूदियों का देश है, पर तब तक वो दूसरे लोग आके बच चुके थे। तो बेसिकली ये लड़ाई एक अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व और प्लस लैंड ऑफ कंट्री की बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब, और वो बॉर्डिंग कंट्रीज में चले गए, लेबनान, ईरान में, तो वहां से फिर इश्यू क्रिएट होने लग गया। तो अभी रिसेंटली वो हजरत मतलब नसरुल्लाह है शायद, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। वो हिजबुल्लाह के लीडर्स थे जी। तो मतलब अब आपका क्या अंडरस्टैंडिंग चल रहा है? अभी तक में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि जो नसरुल्लाह जी की अभी डेथ हुई है, तो क्या अब लीडर खत्म होने से क्या ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, या ये क्या ट्विस्ट लेने वाली है इसकी? नहीं, लीडर खत्म होने से अगर ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती या जंग खत्म होती, तो इजराइल अब तक सैकड़ों लीडर्स को मार चुका है। ये बात तो है यार, बिल्कुल। तो लीडर खत्म होने से जंग खत्म नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, टेम्पररी इजराइल को थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक जीत मिली है कि ना अभी के लिए जो हिजबुल्लाह में एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ठीक है। और हिजबुल्लाह में अभी डिसीजन, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पेजर अटैक हुए थे, तो पेजर अटैक में जो इनकी टॉप लीडरशिप थी वो पहले ही मारे जा चुकी थी, और अभी उसके कई दिनों बाद अभी हाल ही में ना नसरुल्लाह को मारा इन्होंने। तो तब तक इन्होंने क्या बिल्कुल कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान व्लान नहीं बनाया था क्या, या उनको अंदाजा नहीं था कि इजराइल क्या करने वाला है? ये सिर्फ और सिर्फ जो वहां की लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अंदर ही अंदर, इसकी वजह से हुआ है। तो ये थोड़ी बहुत जीत तो मिली इजराइल को, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि तो जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे अपना इंडिया, भारत और पाकिस्तान में हमेशा जब कश्मीर का मुद्दा उठता है तो सारे कंट्रीज मिलकर डिसीजन करते हैं, या सोचते हैं, समझते हैं, या डिप्लोमेसी करते हैं। तो आपको अभी क्या अंडरस्टैंडिंग, इजराइल और जो फिलिस्तीन वाला इश्यू है, हिजबुल्लाह हमास का जो पूरा कंटेक्स्ट चल रहा है, ओवरऑल कंटेक्स्ट है, सबको पता होगा दर्शकों को, तो इसमें यूएन या बाकी जो कंट्रीज है वो क्यों नहीं एक सॉल्यूशन पे आ पा रहे? क्योंकि लड़ाई कितनी लंबी चल जाएगी यार। ये तो मतलब अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ ये मतलब ये इशू है, अभी और भी आगे जा रहा है। एक तो ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक है। और इजराइल जो है वो अभी 1 इंच भी अपना लैंड छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, उल्टा वो ऑक्यूपाई करता ही जा रहा है। जैसे कि अब गाजा पट्टी में वो चला गया, वेस्ट बैंक में वो आगे चला गया। ठीक है। और दूसरा, आज के डेट में जो यूएन है वो काफी कमजोर हो चुका है। ठीक है। वो यूएन आज इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी देश पर प्रेशर डाल के ये कह सके कि ना ये युद्ध नहीं होना चाहिए।
ठीक है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इजराइल के बाकी के जो दुश्मन है, जैसे कि जिसमें ईरान एक प्रमुख एक चेहरा है सामने, जो इजराइल के खिलाफ जो हौती जो यमन में उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, या हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, ठीक है, गाजा में पैलेस्टीनियन आर्मी को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो अरब देशों के और इजराइल के बीच में कभी शांति समझौता। और बेसिकली वैसे भी अपन देखते हैं ना कि इजराइल तो मिलिट्री में काफी डेवलप हो चुका है, मतलब वहां पे उनकी आर्म्स डिफेंस वगैरह इतना अच्छा हो गया है ना, अब तो मतलब वो टॉप 3 देशों में आता है शायद, यूएस यूएई के बाद में भी ना। तो ओवरऑल दर्शकों, हमने आज ये लेबनान का थोड़ा सा इश्यू समझने की कोशिश करी है। हिजबुल्लाह क्या है तो आपको समझ में आया होगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई शुरू होने का मूल कारण क्या है वो भी आपको समझ आया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो ओवरऑल आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और आगे किन टॉपिक्स पे इजी भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपके पास पॉडकास्ट आना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा कौन से टॉपिक पर और पॉडकास्ट। और हमारे दिनेश भाई का ज्ञान जानना है ना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल पंचायती दुनिया भर की, हमारा चैनल ना। ठीक है, बाय बाय।